अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 HD। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान में आज तारीख है 20 दिसंबर 2024, जुम्मे का दिन। आज के मौज़ूआत हमारे पास जो हैं वो हम आपको बताते चलें। दो वीडियो फौज के हवाले से जो मैंने देखी उस पर बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा पंजाब की तरफ से किया गया, इतना सिंध से नहीं किया गया। अल्ताफ हुसैन फौज के जर्नलों के खिलाफ अगर बातें करते हैं तो इन बातों की नफी करना अफवाज पाकिस्तान का काम है। ज़रदारी साहब के सिस्टम, ताजिरों को खुशफहमी, असल मसला क्या है, इसके बाद बात करेंगे महाजिर कल्चर डे पर। एक कल्चर डे सिंधी भाइयों ने भी मनाया, एक कल्चर डे महाजिर कल्चर डे की सूरत में महाजिर मनाएंगे। और आखिर में हम कुछ कमेंट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे और उस पर जवाब देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर मैंने दो वीडियो देखी। सबसे पहली वीडियो जो आपको ये नज़र आ रही होगी, बड़ा खूबसूरत बच्चा है और पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी पहनकर ये परचम लहरा रहा है। यह वीडियो देख रहे होंगे। छोटा सा बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी पहनकर ये परचम लहरा रहा है। मैं जब छोटा था तो मैंने भी ये वर्दी पहनी है और मैंने भी ये कैप लगाई है और मेरा ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये वर्दियाँ बच्चों की सिलती रहेंगी, ये बच्चे वर्दियाँ पहनते रहेंगे और इनमें से कुछ बच्चे बड़े होकर असली फ़ौज की वर्दी भी पहनेंगे। और ये वर्दियाँ खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, जिस दिन बाज़ारों में बिकना बंद हो गई, बच्चों ने पहनना छोड़ दी, अल्लाह ना करे, उस दिन हम वाकई समझेंगे कि शायद दुश्मन कामयाब हो गया और फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में बुग़्ज़ भर दिया गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज भी ईद आती है, त्यौहार आते हैं, 14 अगस्त आती है, तो ये बच्चे माँ बाप से कहकर ये फ़ौज की वर्दी ज़रूर ख़रीदते हैं और माँ बाप दिलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फ़ौज से हमदर्दी और जज्बा है। ये एक वीडियो है जो हमारे, अब ये मुझे नहीं पता देखिए नई है या पुरानी है, लेकिन मैं जो वीडियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा एक फ़ौजी भाई है, किसी की माँ का बेटा, किसी बेटे का बाप, किसी बहन का भाई और किसी बीवी का शौहर। इस जवान की जो गुफ्तगू है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट्स आ जाए, लेकिन मैं एक वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा और दुश्मनों को भी बताऊंगा कि हमारी फ़ौज कैसी है। इस जवान की आप गुफ्तगू सुने। जब सुनते हैं हमें बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि साथ के हमारे भाई या याद दोस्त या हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे खिलाफ जब बातें करते हैं तो हम तक ये रिपोर्टें या इस तरह की बातें पहुंचती हैं। यकीन करें दिली दुख होता है हमें, क्यों कि हम इतने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और कौम की खातिर ड्यूटी करते हैं, तो वो हमारे साथ के भाई हमारे मतलब खिलाफ या इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जी नाज़रीन, ये जवान की गुफ्तगू थी और हकीकत बात है। मैं आपको बात बताऊं, अगर आप किसी के लिए कुछ करें और सामने वाला उसका सिला ना दे और आपकी बुराइयां करे तो आपका दिल दुखेगा नहीं दुखेगा। ये वो फ़ौज है जो सरहदों पर जागती है। इनको पता है सामने से गोली आनी है, इनको पता है सामने से बारूद आना है किसी न किसी शक्ल में, और इनको ये भी मालूम है कि हमारे इस बॉर्डर के साथ जो अंदर हमारे बॉर्डर में लोग हैं वो सो रहे हैं क्योंकि हम जाग रहे हैं। ये हमारी फ़ौज का जज्बा है। खैर, अगले मौजू पर चलते हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़
जितना प्रोपेगेंडा पंजाब में किया गया प्रोपेगेंडा, इतना सिंध में नहीं किया। और ये हकीकत बात है। देखें, चाहे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हमारे फौज के जर्नलों को, फौज के सरबराहों को, फौजियों को। इमरान खान साहब जब कंटेनर की सियासत कर रहे थे, उन्होंने फौज के लिए क्या कुछ नहीं कहा जब पीटीवी पर उनके कारकुनों ने हमला किया। देखिए, अल्ताफ हुसैन भी जर्नलों को कुछ ना कुछ कहते हैं। सिंध में, सिंध की जो सियासत है वो मैं समझता हूँ दो अहम लोग हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब हैं और एक अल्ताफ हुसैन साहब थे। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जब पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लग रहा था, लाखों का मजमा था और वो नारा लगा रहा था पाकिस्तान ना खपे, लेकिन जरदारी साहब ने खामोश कराया और कहा पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे। ये एक नारा था बुलंद, जो सिंध से बुलंद हुआ था। सेकंड, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज से इदारे यकजहती के लिए कराची की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली, जिसमें फौजियों के साथ इज़हार हमदर्दी किया गया और फौजियों के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए इस शहर कराची से बुलंद आवाज बुलंद की गई। मुसल्लह फौज, आप कदम बढ़ाइए, एक एक पाकिस्तानी आपके साथ है, आपके साथ है। मैं जो बयान मैंने देखे, सुने, पढ़े, मैं उन पे ये बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि सिंध में फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की गई। अल्ताफ हुसैन साहब बात करते हैं, जर्नलों की बात करते हैं, फौज के हवाले से कुछ ना कुछ वो बातें करते हैं। देखिए, जब फौजी हमारे जो डिपार्टमेंट है ISPR का, बहुत सी चीज़ों की वो वजाहत करता है, बहुत सी चीज़ों पर बातें करता है ISPR, तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो मुल्क की जो नाजुक तरीन सूरत हाल है, तो वो उस पर हमारे फ़ौज के जो बड़े हैं उनको सीरियस लेना चाहिए और अल्ताफ हुसैन साहब की जो भी गुफ्तगू है उसको अच्छी तरह सुनकर, समझकर, उन बातों पर उनसे बात करनी चाहिए। हम महाजिर उर्दू बोलने वाले, हमारे आबा अजदाद, हम हिजरत करके यहाँ आए थे पाकिस्तान, और हम जब पाकिस्तान आए थे ना, तो हमारे आबा अजदाद, मेरे दादा बताते हैं कि ये जो मैं जब लालू खेत में मैं जिस घर में रहता हूँ, अभी भी बराबर गली में हमारा घर था, तो बताते हैं हमारे आधी गली जितना पूरा एक कंपाउंड था जिसमें हम 3-4 भाई यानी दादा के और रिश्तेदार रहते थे। मेरे नाना बताते थे कि हमारी इतनी जगहें थी। मेरे नाना ने क्लेम नहीं लिया, मेरे दादा ने क्लेम नहीं लिया, बहुत कुछ छोड़कर आए थे। तो यहाँ हर महाजिर के आबा अजदाद छोड़कर आए थे और यहाँ आकर कई लोगों ने क्लेम नहीं लिया, अपनी मेहनत से उन्होंने बनाया जो कुछ बनाया। तो मैं फौज से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा महाजिरों को गले लगाएं, बात करें। आपके शाना बशाना है महाजिर, आप बाद में लड़े, पहले आप हमें आगे भेजें सरहदों के लिए। खुदा नखास्ता कोई बात आती है, हम बैठे मुल्क के अंदर, आप लड़ेंगे बॉर्डर में, हम लड़ेंगे दुश्मनों के अंदर अंदर से। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कुछ लोग अगर इसकी नफ़ी करें तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे याद है जब तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया, एमकेएम के कई रहनुमाओं को याद होगा, मुशर्रफ साहब का दौर था जब सेक्टेरियन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया, तो चौधरी असलम साहब की टीम थी और जितने ऑपरेशन के किरदार थे उनको वापस लाया गया था। तो कुछ काम जाहिर है हम भी करते ही हैं कहीं ना कहीं से। तो आप यकीन करें, एमकेएम के लोगों ने बड़ा साथ दिया था इस ऑपरेशन में। कराची से जो
तालिबानाइजेशन जो ख़त्म की गई थी उसमें एमकेएम का बहुत बड़ा किरदार था, आप यकीन करें। तो मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए। जब हम दूसरों से बात करते हैं, दुश्मनों से बात करते हैं, तो अपने लोग भी भटक जाते हैं, अपने लोग भी कुछ सुना जाए, समझा जाए, बात की जाए। बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह जो करेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। अच्छा, सिंध में जरदारी सिस्टम की बात हो रही है। मैंने कहा था जब एसएचओ साहिबान के जब ट्रांसफ़र हुए थे और डिप्टी कमिश्नर वगैरह के, लाड़काना के, इधर उधर के, तो मैंने कहा था जरदारी साहब के सिस्टम को कोई नहीं ला सकता। जरदारी साहब का सिस्टम जो है, तो सिस्टम के सीन में जरदारी साहब हैं और मीम तक जरदारी साहब हैं सिस्टम में। तो ये जो भी मामलात थे 24 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम लोग बहाल हो गए और अपने अपने पोस्टिंग पर चले गए जहां उनको हटाया गया था। अच्छा, एक अब वो वीडियो असल में ऐसी है कि मैं वो चला नहीं सकता क्योंकि क्लेम आ जाएगा यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैं बता देता हूँ। अभी वीडियो एक वायरल हुई है, आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, कि वो चीनी का कुछ मामला है और वो ट्रक जरदारी साहब की फैक्ट्री से निकल रहा है और वो शख्स ट्रक पर बैठा सारी बातें बता रहा है। खैर जाहिर है, देखिए वो फौज की बात थी, मुझे परवाह नहीं है, मेरी फ़ौज है, मैं उसके लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ। तो यूट्यूब चैनल क्या है, तो मैंने वो आपकी उसकी क्लिप दिखाई, वीडियो दिखाई, आवाज़ सुनवाई, लेकिन ये वाली मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो जरदारी साहब का जो सिस्टम है बेसिकली वो कौन ख़त्म करेगा? मैंने उसमें कहा था कि जिन लोगों की वजह से बना है, अगर वो ख़त्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बाकी अगर वफाक ख़त्म करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकता। अच्छा, अब ताजिर इसमें खुश हो रहे हैं। ताजिर, एक ताजिरों के रहनुमा है, वो टीवी पे, जियो पे मैंने देखा था निजी चैनल पर, वो बड़ी बातें कर रहे थे कि आर्मी चीफ साहब से हमारी मीटिंग हुई और काम शुरू हो गया। देखें, मीटिंग हुई, आपने मीटिंग में क्या कहा? आपने कहा ज़मीनों पे कब्जे। तो ताजिरों का ज़मीनों पे कब्जों का मेरा मसला नहीं समझ में आया। हाँ, अगर आबाद के लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मिलते हैं और आबाद के लोग अगर ये कहते हैं कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाती, हमें हमसे जो है लाखों रुपया डिपार्टमेंट भत्ते मांगते हैं सिस्टम के नाम पर, और हमारी ज़मीनों पर जो हमें अलाट हुई हुई हैं वहाँ कब्जे हुए हुए हैं, अगर हम उनको ऑन करना चाहते हैं तो अफसरान हमसे सिस्टम के नाम पे भत्ते मांगते हैं, तो ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि ताजिर का तो ज़मीन से लेना देना नहीं है। हाँ, ताजिर की अगर कोई लैंड है उसकी अपनी, उस पर जैसा भी किसी ताजिर की लैंड पे कब्जा हुआ था तो मैंने सुना है, तो उन्होंने बड़ी भागदौड़ की थी। वो कोई सलीम मेमन साहब है शायद, गालिबन मेरा नाम अभी सही ज़हन में नहीं आ रहा, खैर जो भी है। अब आबाद की कमेटी अगर चीफ ऑफ आर्मी साहब से मुलाकात करके और ये गिला करती है तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ताजिर क्या गिला करे? ताजिर ये गिला करे कि भाई कराची इतना रेवेन्यू देता है तो कराची की जो मार्केटें हैं उनकी पीएमटी से लोड शेडिंग खत्म कर दी जाए। आप बात समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। कराची की ओवरऑल जितनी मार्केटें हैं, चाहे वो सुनार की मार्केटें हैं, कारखाने हैं, चाहे वो किलात की हैं, चाहे वो ज्वेलरी की हैं, चाहे जो भी है, ग्रोसरी की, कोई भी हो, कराची की कोई मार्केट में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये ताजिरों का सबसे पहला मुतालबा होना चाहिए, सबसे पहला मुतालबा। लाइट होगी तो ताजिर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ताजिरों का, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ताजिर अपने मसाइल ज़्यादा जानते हैं। ताजिरों का पहला मुतालबा होना चाहिए कि लोड शेडिंग पूरी मार्केटों से ख़त्म कर दी है। दूसरा सबसे अहम मुतालबा ताजिरों का ये होना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कि कराची की तमाम मार्केटों से, कराची की तमाम मार्केटों के बाहर से चार्जर पार्किंग ख़त्म कर दी जाए। मैं ये उन पार्किंग की बात नहीं कर रहा जो टीएमसी ने दी हुई है, डीएमसी ने दी हुई है, सिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है, नहीं, किसी की भी चार्जर पार्किंग नहीं होनी चाहिए कराची की मार्केटों से। मेरे को कोई काम होता है तो आप यकीन करें मैं किसी ना किसी एक को लेके जाता हूँ बाइक पे, ताकि वो बंदा बाइक पे बैठा रहे और मैं जो है होकर आ जाऊँ। बात 50-100 रुपये की नहीं है, कहीं तो हम बता भी देते हैं कि भाई हम प्रेस वाले नहीं लेते वो बेचारे पैसे, लेकिन
पार्किंग में जो गाड़ी की रेट लगती है, आप यकीन करें, नई नई गाड़ियां, कोई इंडिकेटर टूट गया, हेडलाइट टूट गई, बैकलाइट टूट गई, मैं इस वजह से किसी एक को लेके जाता हूँ, किसी भी मार्केट में जाता हूँ तो वो बेचारा गाड़ी पे बैठा रहता है और मैं अपना काम निपटा के आ जाता हूँ। तो सेकंड मुतालबा कराची के ताजिरों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये होना चाहिए था कि आप तमाम मार्केटों से पार्किंग जो है वो ख़त्म कर दवा दें, हमारे पे ये एहसान होगा। ठीक है। थर्ड मुतालबा ये होना चाहिए कि हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग आज भी ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, उनकी निशानदेही हम करेंगे, एक्शन आपके कहने पर डिपार्टमेंट करेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा तीसरा होना चाहिए था। कई लोग हैं आज भी, वो इनका सिस्टम है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, कि कंप्यूटरों को FBR से मुंसलिक कर दिया गया है। कई रेस्टोरेंट, कई दुकानें ऐसी हैं जो वो उससे मुंसलिक ही नहीं हो, टैक्स चोरी कर रहे हैं। लियाकताबाद की कई मार्केट है, वो पक्की पर्ची नहीं देते भाई। ये प्लास्टिक की दुकान वाला एक बहुत बड़ा होलसेलर लियाकताबाद में, शेल पेट्रोल पंप की गली में साथ, उसके पास पक्की पर्ची नहीं है। ग्रोसरी की जितनी दुकानें हैं, इनके पास पक्की पर्ची नहीं है, तो ताजिर निशानदेही करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से बोलें कि हम निशानदेही करेंगे कि कौन सा ताजिर टैक्स पेयर नहीं है, डिपार्टमेंट आपके कहने पे कार्रवाई करे, उसके खिलाफ उसको टैक्स पेयर पे लेकर आए। ये मुतालबा होना चाहिए। ये मुतालबा होना चाहिए कि ताजिरों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट छापे के दौरान हरासा ना करें। अगर किसी डिपार्टमेंट को शक है कि स्मगलिंग का सामान मौजूद है, तो वो डिपार्टमेंट आए, अचानक आए और उस गोदाम में खड़ा हो, उस मार्केट की यूनियन के सदर को बुलाए और बोले भाई हमें यहाँ शक है इस गोदाम में और ये खोलें। इस तरह कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा होना चाहिए। ये नहीं कि वो FIA डिपार्टमेंट आए, कस्टम डिपार्टमेंट आए और ताले तोड़े और चौकीदारों से पता चले तो फिर शहर में हंगामा हो, मार्केटों में फायरिंग हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मुतालबात हो अगर ताजिरों के, और ये मुतालबात माने जाएं तो अच्छी बात है। ये मुतालबा होना चाहिए कि कराची की सड़कों को फौरी तौर पर जो है वो बनाया जाए, जगह जगह खड्डे हैं। ठीक है, अभी तो लाइनें डल रही हैं, कुछ बड़ी लाइनें डल रही हैं कई सड़कों पर, जिसकी वजह से काम चल रहा है। अच्छा, मैं ये बात आवाम के लिए भी बता दूं। देखिए, एक ठेका है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, फिरदौस शॉपिंग सेंटर से लेकर पीली कोठी तक का ठेका है लाइन डालने का। अब इसमें डाइवर्ट भी हो रही है लाइनें, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये एक ही ठेकेदार को दिया गया है ठेका, उस ठेकेदार ने रोड भी बनाना है। ठीक है, अब आप बात समझना। अब जब तक फिरदौस से लेकर पीली कोठी तक पूरी लाइनें और डाइवर्ट लाइनें नहीं बनेंगी, नहीं लगेंगी, उस वक्त तक रोड नहीं बनेगा। हम क्या कहते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि फिरदौस से लेकर कुबा मस्जिद तक 400 रोड तक लाइनें डल गई हैं, अब रोड बन जाए, यहाँ तक तो रोड बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर चीज़ प्रोसेस से होती है। तो जाहिर है अभी रोडों पे काम चल रहे हैं, तो ये काम हो रहे हैं, इस वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बन जाएंगी। अल्लाह बेहतर करेगा, जो पाकिस्तान कराची के लिए यकीनन अच्छा ही करेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे महाजिर कल्चर डे पर। महाजिर कल्चर डे आ रहा है करीब 2-3 दिन मेरे ख्याल से। देखिए, सिंधियों ने भी कल्चर डे बनाया। मैं सिंधी भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, तो खुद भी सिंधी हूँ, महाजिर भी हूँ। लेकिन देखें, जो कुछ सिंधी कल्चर डे पे हुआ, मेरे पास रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ के सामान निकाला गया, राह चलते हुए लोगों को लूटा गया, रेलियों की गुजरगाहों के साथ जो दुकानें थी उनको लूटा गया, एक मोबाइल छीनते हुए अजरक सिंधी टोपी पहने हुए थे, दुकान में दाखिल हुए और मोबाइल छीना और उस दौरान उसको मार दिया। ये सिंधी कल्चर डे पे हुआ है सब कुछ, जो नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं कि इस सिंधी कल्चर डे की आड़ में कच्चे के डाकू आए थे। ये मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। सिंधी, क्योंकि सिंधी भाई ऐसा नहीं है, सिंधी भाई अपना कल्चर डे मनाता है, और ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, लेकिन कम वाक़यात हुए थे, दफ़ा ज़्यादा हुए। सिंधी भाई ऐसे नहीं है, चाहे कोई भी कौमियत का हो, वो ऐसा नहीं होता। हर कौम में लोग होते हैं। तो अब महाजिर कल्चर डे है, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से मनाएंगे महाजिर कल्चर डे, और मैसेज देंगे लोगों को कि महाजिर पुरअमन है
और महाजिर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, फ़ौज के शाना बशाना है, तो हमारा कल्चरल दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये कुछ मैसेज हैं, देखें ये मैसेज स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, मैं शुरू दिन से ही कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ किसी मजहबी जमात से, मजहबी ग्रुप से या सियासी ग्रुप से नहीं है। जो जिसकी बात होती है मैं वो बात कहता हूँ, मैं किसी के जो बात सही होती है मैं वो कहता हूँ, किसी की बात बुरी होती है, गलत होती है तो मैं वो कहता हूँ। अब मुस्तफा कमाल साहब का काम इतना अनोखा है, मैं फिर कह रहा हूँ वो इतना अनोखा काम है। ठीक है, वो गद्दार थे, उन्होंने गद्दारी कर ली थी, ठीक है ना, ये हमारे बहुत माजरत के साथ ये एमक्यूएम में सिस्टम था गद्दारी का। भाई ये भी सुन लो आप, मुस्लिम लीग नून में कई ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी में भी ग्रुप थे, पेट्रियाट ग्रुप और ये ग्रुप वो ग्रुप, और अभी भी हैं। लेकिन ये हमारी एमक्यूएम में था कि अगर किसी ने सच बोल दिया तो उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे आजकल मुझे लोग कमेंट्स में गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आज़ादी इजहार सबके लिए होना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने तो मैं फिर तारीफ कर रहा हूँ यार, उन्होंने बेहतरीन काम किया था कि उन्होंने बच्चों को उनके माँ बापों के हवाले किए, बीवी के बच्चों के हवाले किए, उनके बापों को, शोहरों को। तो मैं तारीफ नहीं करूँ तो क्या करूँ। मुझे याद है 91 में जब चेयरमैन अजीम अहमद तारिक साहब के 91 में, हाँ 91 में जब ये गद्दारी का अमल शुरू हुआ तो अल्ताफ हुसैन साहब ने आफाक अहमद वालों को लांडी में बिठा दिया कि आप बैठ जाएं घर में, आमिर खान को 4 नंबर में कि आप घरों में बैठे राब्ता नहीं करें। एक और लाइन थी कि जो बिठाए हुए लोगों से राब्ता करेगा उसको भी तंजीम से खारिज कर दिया जाएगा। अब वो भले चाहे सगा भाई हो, चाचा का लड़का हो, मामे का लड़का हो, वो खारिज कर दिया जाएगा। जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये नारे हमने देखे लिखे हुए भाई दीवारों पे। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट तो आप बांटते हो ना, तो आप सोशल मीडिया पे आगे भी बांट रहे हो मुझे, तो भाई बांटते रहो। मैं तो जिसकी बात सच है, जो हक है, मैं वो बोलूँगा। अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए। अगर मैं गलत बोलूँगा, गलत कहूँगा तो बिल्कुल मेरे साथ भी गलत होगा, कोई नहीं रोक सकता। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बोल रहा हूँ कि मैं हक और सच बोलूँगा तो मेरी रब की मदद मेरे साथ शामिल है। मैंने कभी किसी के लिए ज़ाती तौर पे कभी कोई मैंने अपनी आवाज़ नहीं निकाली मुँह से। मैं बिज़नेस कर रहा था, मैं 2013 से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, 2019 में मैं क्लैप्स हुआ। ये मेरी तमाम पार्टियां जानती हैं, मैंने उन पार्टियों को कभी सहाफ़त का दबाव या सहाफ़त के ज़रिए इदारों का दबाव, थाने का दबाव, पुलिस का दबाव मैंने नहीं डलवाया। मैंने जेल कस्टडी भी ली चेक बाउंस पर, मैंने वहाँ तक शो नहीं किया कि मैं साफ़ी हूँ। जेल का काम जानते हैं क्योंकि सहाफ़त मुमलिकत का चौथा सतून है। मैं इसको बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। मेरे ख़ानदान में कोई साफ़ी नहीं था। मैं 1994 में सहाफ़त में आया था। अपने उस्ताद मरहूम जनाब आरिफ शफीक साहब को मैं दुआओं में याद रखता हूँ। उनको अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने मेरी सहाफ़ती तरबियत की। फिर मंसूर साहिर भाई थे, आज भी हैं, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्होंने मेरी कुछ सरपरस्ती की, उन्होंने मुझे सहाफ़त सिखाई। रशीद सद्दीकी साहब थे जो आवाम में भी होते थे उस वक्त, उन्होंने हमें कुछ सिखाया। तो बहुत से साफ़ी, में किसी का क्या नाम लूँ, तो मैं ख़ानदानी साफ़ी नहीं था, मैं साफ़ी बना हूँ भाई। तो मैं इसका नाम कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता। किसी थाने से, किसी ट्रैफिक सेक्शन से, किसी जगह से कोई साबित कर दे कि आमिर मुनीर सेंट्रल न्यूज़ के नाम पे या कोई भी शख्स भत्ता लेता है, कसम खुदा की खा के बोल रहा हूँ सहाफ़त छोड़ दूंगा। मैंने ना ट्रैफिक सेक्शन से पैसे लिए, कभी मैंने कभी किसी पुलिस वालों से पैसे नहीं लिए। आज भी रोड पे खड़ा होकर जिसकी वायलेशन होती है मैं उसको बोल देता हूँ कि यार ये आपकी वायलेशन है, आप वर्दी में वायलेशन कर रहे हो। मैंने आखिरी मौजू ये बता दिया था अपना, ये कमेंट्स का पे मैंने बात करी थी। कमेंट्स आपने देख ली होंगी यकीनन मेरी गुफ्तगू के दौरान। एक वीडियो मुझे मिली है, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। एक वीडियो मुझे मिली है कि लेफ्टन के कोई ट्रैफिक सेक्शन के कोई साहब हैं, वो धड़ाधड़ चालान काटते हैं। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, एसओ से भी बात करूंगा। उसके बाद में हम ट्रैफिक पुलिस पर जो है प्रोग्राम भी करेंगे छोटा सा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और हमारे तमाम फोर्सेस के अफसरान और जवानों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उन सबको अपनी अमान में रखे। वो जागते हैं तो हम सोते हैं, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 चैनल से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।